अब देखो उन्होंने फिर अगला लेक्चर ये कहा और इसको रफ कर दिया जाए तो बॉन्ड क्यों बनता है भाई? टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, और दूसरा टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन किसने दिया भाई? लेविस ने। इन्होंने कहा कि जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा होगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब बॉन्ड बनाना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट होगा वो सेंट्रल एटम का। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होगा वो किसका होगा? सेंट्रल एटम का। जब भी आप किसी में भी बॉन्ड बना करके जब उसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो सबसे पहले आपको ये शो करना होगा उसमें सेंट्रल एटम क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होता है। तो इन्होंने कहा देखो कि ये हुआ कोई बहुत से डिफरेंसेस थे सेंट्रल एटम का। सबसे बेस्ट ये था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया था। दूसरा इन्होंने कहा मिनिमम नंबर ऑफ एटम, मिनिमम नंबर ऑफ एटम। थर्ड इन्होंने कहा मैक्सिमम वैलेंसी, मैक्सिमम वैलेंसी। फोर्थ उन्होंने कहा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर सेंट्रल एटम, है ना। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। नोट कर लो भैया यहां पे। तो सेंट्रल एटम क्या होगा? लेस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरा मिनिमम नंबर ऑफ एटम, तीसरा मैक्सिमम वैलेंसी, और चौथा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे देखो इन्होंने क्या दिया, H2CO3, SO2, SO3, H3PO4, HClO3। कुछ उन्होंने ऐसे कंपाउंड दिया जिसका ये वर्क भाई इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए CO2NO, है ना। बोलो भाई। देखो कुछ उन्होंने कहा कि ऐसे अगर हमें दे दिया हो तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे आप देखो आप H2CO3 है ना, इसमें सेंटर में कौन होगा? कार्बन। कितने ऑक्सीजन है? 3। कितने हाइड्रोजन है? 2। लेविस ने कहा कि जो हाइड्रोजन है वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा क्या? देखो ऐसे, और ऑक्सीजन देखो ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा इस तरह से, ये बन जाएगा H2CO3। अब इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मिनिमम नंबर ऑफ एटम। तो सल्फर का नंबर मिनिमम है ना, तो सेंट्रल कौन हो जाएगा? सल्फर। कितने ऑक्सीजन है? 2। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। देखो ऐसे इसमें स्ट्रक्चर बनेगा। अगले में देखो अब इसमें सेंट्रल एटम कौन है आपका? सल्फर। कितने ऑक्सीजन है? 3। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। देखो ऐसे बॉन्ड बनेगा H3PO4। सेंट्रल में कौन है इसमें? फास्फोरस। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही सेंट्रल एटम होगा। दूसरा आपने लिखा मिनिमम नंबर ऑफ एटम, तो ऑक्सीजन हो नहीं सकता, हाइड्रोजन हो नहीं सकता, मिनिमम है कौन? फास्फोरस। कितने ऑक्सीजन है? 3। 4 है ना, 4। और कितने हाइड्रोजन है? 3। रख दो ऐसे किनारे हाइड्रोजन को ऐसे। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ऑक्सीजन देखो कुछ इस तरह से। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप?
अब ये देखो, चाहे HClO3 हो या फिर HClO4, HClO3 या फिर ये हो HClO4। अब इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन है? क्लोरीन। कितने ऑक्सीजन है? 4। और कितने हाइड्रोजन है? 1। ये देखो अपना, देखा कुछ ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। बोलो भाई, CO2 में क्या देखो, सेंट्रल में कौन होगा? कार्बन। और कितने ऑक्सीजन है? 2। तो देखो ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा। NO में आ जाओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। कुछ ऐसे बॉन्ड इसमें बन जाएगा, है ना? बोलो भाई, कुछ इस तरह का इन्होंने एक्सप्रेशन दिया कि इस तरह का इन्होंने कुछ एक्सप्रेशन दिया, ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे थे। समझ पा रहे भैया? ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। अब ये हुआ कि इसमें ये पता करो कि लेविस थ्योरी किस में एप्लीकेबल होगा। भाई हमारा जो चल रहा है, लेविस थ्योरी किस में एप्लीकेबल होगा? तो लेविस थ्योरी में होता क्या था कि लेविस ने कहा भाई, अगर जो ऑक्टेट करेगा, लेविस ने कहा कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो लेविस को फॉलो करेगा, और जिसमें अगर ऑक्टेट से कम या ज्यादा कुछ भी होगा वो लेविस को फॉलो नहीं करेगा। ये वह चेक किया जाए। ये देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था, तो 4 बॉन्ड में इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, ये हो गया, लेविस थ्योरी को फॉलो करेगा। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। अब देखो ये 4 बॉन्ड बना रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक लोन पेयर बचा भी है, तो सल्फर के पास देखा गया कि इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। फिर कार्बन देखो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, और कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था, तो यहाँ पे कार्बन का हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ कि लेविस थ्योरी को फॉलो कौन करेगा? तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो लेविस को फॉलो करेगा, और जिसका कंप्लीट नहीं होगा वो लेविस को फॉलो नहीं करेगा। तो जो ये SO2 है या SO3 है, ये लेविस थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सल्फर देखो 6 बॉन्ड बना रहा है। अगर सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है, यानी ऑक्टेट ज्यादा इसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए, ये लेविस को फॉलो नहीं करेगा। फिर यहां देखा गया नाइट्रोजन के इसमें मिलाया गया, तो बोला गया नाइट्रोजन में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 बॉन्ड में चले गए। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो देखा गया कि यार नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, यानी ये भी लेविस थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। फास्फोरस को देखा गया तो 5 बॉन्ड बना रहा था, और जैसे ही 5 बॉन्ड बना के इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और जैसे 10 इलेक्ट्रॉन होगा ये फास्फोरस ऑक्टेट को फॉलो नहीं करेगा। फिर क्लोरीन को देखा गया, तो क्लोरीन यहाँ पे 7 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां देखा गया क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 14। कितने हो गए? 14। जब 14 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये कहा गया कि ये 14 जो हो गया 8 से ज्यादा हो गया, ये लेविस थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा, ये लेविस थ्योरी को फॉलो नहीं करता, ये लेविस थ्योरी को फॉलो नहीं करता। लेविस ने एक ही बात कहा था, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो लेविस थ्योरी को फॉलो करेगा, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा या कम ज्यादा कुछ भी होगा वो ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा, यानी वो लेविस थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा। अब देखो एक एग्जांपल मिला जिसका नाम था सल्फर। ये वो कि सल्फर का कौन सा कंपाउंड बनेगा जो लेविस को फॉलो करेगा, तो उसमें मिला SCl2, सल्फर डाइक्लोराइड, जो पिछले बार नीट में पूछा गया है कि सल्फर का जो SCl2 होता है ये लेविस थ्योरी को फॉलो करता है, जिसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर SCl2 है, ये Cl है सर जी, Cl है ना, तो अगर SCl2 होगा इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये लेविस थ्योरी को फॉलो करता है, और सल्फर का कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है जो लेविस थ्योरी को फॉलो करता है।
तो यहां देखो लेविस ने कहा कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो लेविस को फॉलो करेगा, और जिस पे 8 से कम या ज्यादा कुछ भी होगा लेविस को फॉलो नहीं होगा। लेविस ने कहा जिस पे कम ज्यादा कुछ भी होगा हमारे हिसाब से एक्सेप्शन होगा। वो क्या होगा? लेविस का एक्सेप्शन। नोट करो भैया।